चंपत राय और अनिल मिश्रा को एक तरीके से कहिए तो क्लीन चिट दे दिया गया है, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। धार्मिक न्यास बोर्ड जो अयोध्या का है, राम मंदिर का है, पद से हटा दिए गए हैं कौन कौन? अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय। अब जो मुख्य अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, संघ ने कैसे उन्हें बख्श दिया, इस पर ही दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक ऐसा संस्था, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं जिस पर हर हिंदू भरोसा करता है, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो यानी अनुसूचित जाति जनजाति, सबके लिए सबको जोड़ने का एक कड़ी जो है वो आरएसएस माना जाता है। 1925 का ये संस्था आज करीब 100 साल से अधिक हो चुका है और एक लंबे संघर्ष के बाद सत्ता में आया 2014। हालांकि उसके पहले भी वाजपेयी जी बने थे, लेकिन तब सत्ता उतनी मजबूत नहीं थी। आरएसएस ने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी, या कहिए कि आरएसएस कैसे इस देश के लोगों के साथ मतलब इतना घृणित काम किया गया कि वो मंदिर जिसे 1530 में तोड़ा गया था, मतलब जब बाबरी मस्जिद वहाँ पर निर्माण हुआ, जब बाबर भारत आया था और उस पूरे स्ट्रक्चर को गिराया गया, 500 सालों का प्रतिशोध था हिंदुओं का, जिसके बाद फिर से वहाँ पर रामलला की जो मंदिर है वो खड़ा कर दिया गया। ये हिंदू डीएनए की ताकत है, ये हमारे लड़ने की क्षमता रही है कि हजारों सालों से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, लेकिन इसके बावजूद हर बार हम उठ खड़े होते हैं और अपना मंदिर बनवा लेते हैं। अब राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर भर नहीं है, राम मंदिर हमारे आस्था का प्रतीक है। हम मानते हैं कि हमारे अंदर जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वो भगवान राम का है, हमारा डीएनए भगवान राम का है। ये हर हिंदू मानकर चलता है, चाहे वो क्षत्रिय समाज का हो, चाहे वो केवट समाज का हो, चाहे वो कुश समाज का हो, कोई भी हो। इसीलिए मैंने कहा कि राम मंदिर को सिर्फ मंदिर समझना गलत है। अब अयोध्या में जो प्रकरण घटा, अब आंकड़ा क्या है किसी को नहीं पता, कोई 200 करोड़ बोलता है, कोई 500 करोड़ बोलता है, कोई 800 करोड़। हमारे पास तो खबर यहाँ तक आया कि ये हजारों हजार करोड़, 25,000 करोड़ तक का घोटाला है। घोटाला कैसे किया गया? अयोध्या का देखिए, दरअसल ये जमीन घोटाला है। अयोध्या का वैसा प्लॉट, अयोध्या जो डेवलप्ड हुआ पिछले 10 साल के अंदर में, जो अयोध्या में एक बदलाव दिखा खासकर राम मंदिर बनने के बाद, अब तो वो देश का सबसे बड़ा तीर्थ है। जमीन का दाम वहाँ बढ़ा, औने पौने दाम पर जमीन खरीद कर ट्रस्ट में उसे करोड़ों रुपए में बेचा गया। मतलब 1 लाख रुपये अगर कट्ठा खरीदा गया और उससे 2 से 3 दिनों के अंदर में ट्रस्ट में वो 2 करोड़ रुपए में बिका है। तो इस स्तर पर घोटाला हुआ है और सब कुछ जग जाहिर है, सब कुछ दिख रहा है, देश का आवाम देख रहा है, देश की आम जनता देख रही है कि किस तरीके से करप्शन जो है, करप्शन क्या कहिए, डकैती किया गया है राम के नाम पर। उस राम के नाम पर जिसके नाम पर 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई, उस राम के नाम पर जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है। वोट मिला भी, सत्ता भी मिला, सत्ता पर काबिज भी हुए, मंदिर भी बना, लेकिन ठीक नाक के सामने चोरी कर ली गई। देखो दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा कि चंपत राय ने चोरी की है, लेकिन इतना तो तय है ना कि चंपत राय के नज़रों के सामने चोरी हुई। बिहार में क्या हुआ था? चारा घोटाला हुआ था। लालू प्रसाद यादव का क्या उसमें गलती था? उनकी गलती इतनी ही थी कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनके सामने इतना बड़ा चोरी हो रहा था। एंड जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, जो पशुपालन विभाग है, और लालू यादव कुछ कर नहीं रहे थे। तो चोर से बड़ा अपराधी वो होता है जिसके सामने चोरी की जाए। चंपत राय की वही भूमिका है, अनिल मिश्रा की वही भूमिका है। लेकिन चूंकि ये पुराने विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवक रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए आदमी रहे हैं, आरएसएस के एकदम खांटी आदमी रहे हैं, इसलिए क्या आरएसएस इनको बचा रही है? क्योंकि अगर कायदे से कानूनी कार्रवाई होती तो चंपत राय को जेल के पीछे होना चाहिए था। उम्र छोड़ दीजिए, किस उम्र के दहलीज पर चंपत राय चल रहे हैं। जो पाप उन्होंने किया, मैं बार बार दोस्तों अपने वीडियो में कहता हूँ एक बात, कि गलती की माफ़ी हो सकती है, अपराध का माफ़ी नहीं होता है। अपराध का सिर्फ और सिर्फ सजा होता है अगर किसी ने अपराध किया है। और चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जैसे शख्स ने वही अपराध किया है इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ। उनके मतलब अब समझिए कि एक ऐसा आस्था का प्रतीक जिसे 500 साल की लड़ाई के बाद, आरएसएस के जन्म के पहले से हिंदू लड़ रहे थे उस मंदिर के लिए कि हमारा जगह है, वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। आरएसएस ने साथ दिया, उनकी भूमिका बस साथ देने भर थी। और उस मंदिर का निर्माण हुए अभी कितना साल हुआ? 3-4 साल हुआ है, और वहाँ पे इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया। और उसके बावजूद अगर आरएसएस चंपत राय को बचा रही है, अनिल मिश्र को बचा रही है, तब तो फिर
आने वाले सैकड़ों सालों तक आरएसएस का ये जो एक कहिए कि एक कलंक है। देखिए, कलंक तो चंपत राय ने लगाया। अगर आरएसएस को लग रहा है कि चंपत राय को अगर सजा हो जाएगा तो आरएसएस पे कलंक लग जाएगा, दाग लग जाएगा, दाग तो चंपत राय ने लगा ही दिया है आरएसएस के ऊपर। उन्हें बचाकर आरएसएस उस दाग को और गहरा कर रहा है और मोटा लाइन खींच रहा है, एक मोटी लकीर खींची जा रही है कि आरएसएस इसमें स्थापित हो जाए कि आरएसएस की सहभागिता इस चोरी में रही है। और अगर ऐसा आरएसएस कर रही है तो फिर हिंदू डीएनए है, मैं बार बार डीएनए की बात करता हूं, हिंदू मानस है ये। सैकड़ों सालों तक हम भूलते नहीं हैं किसी के अपराध को। जब 500 साल के बाद हम वहां मंदिर खड़ा कर सकते हैं तो आरएसएस तो 100 साल की संगठन है, 100 साल की संस्था है। कल ही ये फैसला आया ट्रस्ट की तरफ से कि इस्तीफा दे दिया गया, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया, गोपाल राव और जो भी लोग उसमें अभियुक्त थे सबने इस्तीफा कर दिया और इस्तीफा सब स्वीकृत भी हो गया। ऐसा है नहीं कि उस इस्तीफे को वापस उस पर पुनर्विचार हो, लेकिन ये साफ साफ तरीके से है कि आरएसएस यानी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ जो है वो चंपत राय को बचा रही है, क्योंकि चंपत राय आरएसएस के सदस्य रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रहे हैं, मतलब वो तमाम संगठन जो आरएसएस का है उन सबके ये सदस्य रहे हैं। क्या इसीलिए इनको बचाया जा रहा है? और अगर बचाया जा रहा है तो मैंने बताया आपको कि एक दाग तो आरएसएस पे लग ही गया है चंपत राय के नाम का, और ये अगले 50 सालों तक इस दाग को याद रखा जाएगा। लेकिन चंपत राय को बचाकर आरएसएस उस दाग को और मजबूत कर रही है, उस लकीर को और लंबा खींचा जा रहा है। कायदे से चंपत राय को जेल के पीछे होना चाहिए था, कारा में होना चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है ये कोई जाति विशेष, कोई मजहब विशेष का मामला नहीं है। इस देश की 80% आबादी की आस्था का मामला है, जिसके साथ आरएसएस आज मजाक कर रही है। तो अब इस पर एक और सवाल खड़ा होता है। मैंने आपको बताया कि ये जमीन घोटाला है, अयोध्या में बहुत बड़ा एक घोटाला जमीन का हुआ है, इसमें हजारों हजार करोड़ की चर्चा है। तो क्या आरएसएस के और भी लोग इसमें संलिप्त हैं? क्या आरएसएस के बड़े बड़े लोग इसमें संलिप्त हैं? क्योंकि अगर चंपत राय को जेल भेज दिया जाए तो क्या और भी कुछ खुलासा हो सकता है? अब इस तरह के सवाल उठने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि ये साधारण घटनाक्रम अयोध्या में नहीं घटा है। तो इंतजार कीजिए, ये जनता है, हिंदू मानस है, ये जवाब देगी और माकूल जवाब देगी, समय पर जवाब देगी, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल दोस्तों, राष्ट्र धर्म के इस विश्लेषण में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।